न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, नाम है कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। और ये जो है बच्चों आपको तभी समझ में आएगा जब मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्लियर होगा। इसके लिए बच्चों वीडियो डाला हुआ है, ओपन करके देखिए। नहीं देखना है तो यहाँ देख लीजिए। इसमें कुछ जो है बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लेते हैं। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये मिलकर के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है ना। यानी प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये रहा आपका न्यूक्लियस। और ये क्या रहा? न्यूक्लियॉन्स। अब कहता है कि न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन होता है तो मास ऑफ न्यूक्लियस कुछ घट जाता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन से, है ना। कहता है वो मास जो होता है डिसअपियर हो जाता है। और डिसअपियर होकर के जाता कहाँ है? तो कहता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। यानी सम मास डिसअपियर during the formation of न्यूक्लियस। इसको तो जो है बच्चों मास डिफेक्ट कहेंगे। और यही मास डिफेक्ट जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सम एनर्जी released during the formation of न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ एनर्जी जो है बच्चों आपका रिलीज होता है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इतना ही नहीं, ये न्यूक्लियस जब कन्वर्ट होगा न्यूक्लियॉन्स में तो कहता है एनर्जी को रिक्वायर्ड करेगा, उसको भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों हम लोग मास डिफेक्ट को देख लेते हैं। मास डिफेक्ट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मास डिफेक्ट हो गया मास ऑफ ऑल प्रोटॉन यानी ZMP प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन A माइनस Z कर दीजिए, Z इंटू MN मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हो गया बच्चों मास डिफेक्ट। और यही मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। यानी बाइंडिंग एनर्जी बराबर हो गया मास डिफेक्ट इंटू C², है ना। अब कहता है इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? यानी बाइंडिंग एनर्जी बराबर मास डिफेक्ट इंटू C²। इसमें क्या करना है? 931 डिवाइडेड बाई C² को मल्टीप्लाइड कर देना है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी बराबर हो जाएगा मास डिफेक्ट इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, है। अब कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस मास डिफेक्ट 931 डिवाइडेड बाई मास नंबर ऐसे डिवाइड कर देना है। और यही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को दिखाता है। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर अधिक है, स्टेबिलिटी क्या होगा? भी आपका इंक्रीज करेगा। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा। इसी का कर्व हम लोग देखेंगे। इसमें जो है बच्चों दो एक्सिस ले लीजिए, एक्स एक्सिस में मास नंबर को रखिए, मास
नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ले लीजिए, न्यूक्लियंस है। अब इसमें जो है कुछ लाइटर एलिमेंट है, H है 2 ड्यूटेरियम, H3 ट्राइटियम है ना। यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है बच्चों भन के जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। और यहाँ जो है आपका हीलियम है, और उसके बाद फिर जो है घट जाता है लिथियम है ना। और घटने के बाद पुनः जो है बढ़ जाता है ना, ये कार्बन हो गया। और बढ़ने के बाद फिर घट जाता है, ये नाइट्रोजन हो गया। और फिर उसके बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा, यहाँ जो है बच्चों आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। और फिर जो है घटेगा ऑक्सीजन, आइसोटोप 18 आ गया। और उसके बाद यहाँ से है बच्चों की बड़ी तेजी से बढ़ता है, और जितना तेजी से बढ़ता है उतना तेजी से फिर घटने लगता है ना। तो कहता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है बच्चों, वहाँ जो है आपका आयरन है। इसके बाद जो है क्रिप्टन है 94, और उसके बाद जो है हैवियर न्यूक्लियस वाला एलिमेंट हो जाएगा यूरेनियम 238 है ना। अब ये जो है बच्चों आयरन है ना। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे अधिक है, इसलिए इसका न्यूक्लियस जो है मोस्ट स्टेबल होता है। अब इधर से आ जाइए है ना, हैवियर न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है ना। इधर से क्या है, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर विखंडन होगा है ना। स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा। इधर से बच्चों लाइटर एलिमेंट है, तो इधर से क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा। अब इस पर कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम A इजकल टू 50 टू A इजकल टू 80, न्यूक्लियर नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली इक्वल टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हैंस देज न्यूक्लियस आर अस्टेबल, इसका न्यूक्लियस क्या होगा, अस्टेबल होगा। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आयरन है ना, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है 56। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली जो है बच्चों 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। हैंस न्यूक्लियस ऑफ आयरन आर मोस्ट अस्टेबल। इसमें कहीं कुछ अगर त्रुटि हो बच्चों, इसके लिए सॉरी, इसी के साथ